नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बाय जीतू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या जो आरपीएससी की वैकेंसीज है, जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा ओटीआर सिस्टम लागू किया गया है। उसमें पेमेंट भी वन टाइम में पेमेंट लागू किया गया है, या फिर जैसे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसमें नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर में जो भी कोई मिस्टेक्स हो रही है, क्योंकि वो आधार या जन आधार से वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उसमें जो भी गलतियाँ किसी की हो चुकी है आप उसको भी करेक्शन कर सकते हैं। और जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो वन टाइम फीस पेमेंट की जा रही है, तो किसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ने अनरिजर्व कैटेगरी के में फीस सबमिट कर दी है, या जो अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है उसने रिजर्व कैटेगरी में फीस का पेमेंट कर दिया है, तो आप उसको भी अभी आप संशोधन कर सकते हो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 14 जुलाई 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें आप जो भी अपने आधार या जनाधार में डाटा परिवर्तित करवा के और आप ओटीआर पोर्टल पे जाके अपना डाटा चेंज कर सकते हैं। उससे पहले आपको आधार और जनाधार में अपना डाटा परिवर्तित करवाना होगा। उसके बाद जैसे ही आप फिर डाटा फेच करके करेंगे तो वो स्वतः ही उसमें अपडेट हो जाएगा। और जो आप ये जो फीस वन टाइम फीस सबमिट कर रहे हैं, तो आप उसमें भी आरक्षित श्रेणी या जो अनारक्षित श्रेणी है उसमें आप अभी चेंजिंग कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि ये कैसे चेंजिंग होगा, क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको एसएसओ पोर्टल पे जाना है। एसएसओ पोर्टल पे जाके आप अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड लगा के उसको लॉगिन कर लोगे। तो आप सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे रिक्वायरमेंट पोर्टल पर। रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाने के बाद जो भी ओपनिंग रिक्वायरमेंट है वो आपको इस साइड में सारे जो भी ओपनिंग रिक्वायरमेंट है, जो करंट में जिनके फॉर्म आप फिल कर सकते हो, वो सब यहाँ आपको मिल जाएंगे। और ऊपर जो ये विंडो है इसमें यहाँ पे ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, तो इसको हम ओपन करेंगे। अब जैसे इस कैंडिडेट का हम देख रहे हैं, तो उनका ओटीआर की फीस पेमेंट की हुई है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हम उसमें नाम वगैरह में करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो नाम करेक्शन के लिए सबसे पहले हमको जाना होगा जो फेस डाटा आ रहा है उसमें। जैसे इसमें पहले से कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर सब कुछ आ रहा है, तो फेस डाटा पे जाके आप डाटा चेक कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ डिटेल में मिस्टेक है या कुछ भी गलती है और आपने अपने आधार और जनाधार में अपडेट करवा लिया है, तो यहाँ आप फेस डिटेल पे जाएंगे और उसके बाद कैंडिडेट के जिससे भी आपने आधार से या जनाधार से रजिस्ट्रेशन किया उसका ओटीपी चला जाएगा। आपको ओटीपी सबमिट करना होगा। ओटीपी सबमिट करके आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद वो कैंडिडेट का जो आपने अपडेट नाम कराया वो आ जाएगा। फादर्स नेम आप इसमें टाइप कर सकते हैं, या जनाधार से ले रहे हैं तो फादर्स नेम जो आपने जनाधार में अपडेट किया है वो आ जाएगा। और जेंडर और ये जो डिटेल है उनको आप इनके क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट से मैच करके और कंफर्म करके फाइनल सबमिट आप इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम जो कैटेगरी के पेमेंट की। जैसे इसमें रिजर्व कैटेगरी में पेमेंट किया हुआ है, हम देख लेते हैं कि रिजर्व कैटेगरी में पेमेंट किनका होगा। रिजर्व कैटेगरी में पेमेंट होगा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का, ओबीसी नॉन क्रीम लेयर, एमबीसी नॉन क्रीम लेयर, एससी एसटी और जो विकलांग श्रेणी के आते हैं उनका होगा रिजर्व कैटेगरी के अंदर पेमेंट। और एक होता है अनरिजर्व कैटेगरी, इसमें पेमेंट किसका होगा, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट आते हैं या जो अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। और जो एमबीसी और ओबीसी जो क्रीम लेयर के श्रेणी के हैं उनका, तो जैसे जनरल कैटेगरी से किसी ने या फिर एमबीसी क्रीम लेयर, ओबीसी क्रीम लेयर से पहले रिजर्व कैटेगरी में पेमेंट किया है, तो उनको अनरिजर्व करके और बाकी का जो पेमेंट है उसमें 700 रुपये पेमेंट कट रहा था, इसमें कटता है 600। तो ये बाकी का आप 200 रुपये का पेमेंट यहाँ से पे फीस करने के बाद आप अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ये जो पेमेंट की जो कैटेगरी अगर किसी की मिस्टेक हो चुकी है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही नए वीडियो आप की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।